हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के प्रमुख घटनाएं देखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत में आर्यों का जो है से आगमन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब होता है जो उस समय जो है से उल्टा जो है ना ईस्वी चल रहा था। जैसे अभी जो है से ईस्वी चल रहा है और ईसा पूर्व का मतलब हुआ जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो ईसा पूर्व के मतलब ऐसे नेक्स्ट जो वर्ष आता तो ये हो जाता 2000। उसके बाद 2000 कितना कहने का मतलब धीरे धीरे कम होता। और ईस्वी का मतलब हुआ जो आगे जाएंगे, 2021 के बाद 2022 आएंगे, 2023 आएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो आर्यों यानी कि भारत में जो है से आर्य जब आगमन किया था यानी कि आया था, कब आया था? 1500 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, उसके बाद महावीर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर कहेगा महावीर का जन्म कब हुआ था तो 500 कितना 40 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अगर महावीर की मृत्यु हो गया था कितना 468 ईसा पूर्व में हो गया था। और ये महावीर, गौतम बुद्ध, इस सब के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख घटनाएं जो ईस्वी जो है उसको देखेंगे। ठीक है, आइए सभी ईस्वी वाला को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। आइए, महावीर का यानी कि मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व में हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था से कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए एक बार फिर से दोहरा लीजिए। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं आगे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था कहिया 326 ईसा पूर्व, यानी कि 26 से 25 भी कर सकते हैं, 325 भी कर सकते हैं। 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो प्राप्त किया गया था वह कहिया किया गया था? 261 में। और अशोक के यानी कि 13वें शिलालेख में जो है से कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे आइए। कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यानी कि विक्रम संवत कहेगा तो ईसा पूर्व में है, और शक संवत जो है से ईस्वी में है, और हिजरी संवत भी हो जाएगा कथी में? ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हर्षवर्धन का शासनकाल जो है से कहिया 606 से लेकर 647। ठीक है, आगे आते हैं। हैंगसोंग जो है से भारत ये पर यानी कि यात्रा किया था, कब किया था? 630 में, 600 कहिया 30 में। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 में, 1000 कहिया 25 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व नहीं, सॉरी ईस्वी है। अब कहता है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कहिया 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था कब हुआ था? तब 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कांस्टेंट दिमाग करके आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। याद है, ऐसा ही हो जाएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा वीडियो को, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि इसको चला के देखिए। चलिए आइए, अब महावीर का जन्म हुआ था 500 कहिया 40 ईसा पूर्व में हुआ था। अब महावीर की मृत्यु हुआ था 400 कहिया 68 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था ना। और गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो याद हो गया, आर्य जो है से भारत पर यानी कि आया था, कब आया था? 1500 में। और महावीर का जन्म कहिया 540, और मृत्यु हो गया 400 कहिया 68। गौतम बुद्ध का जन्म हो जाएगा 563 और मृत्यु हो जाएगा 483। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था कहिया हुआ था? 326 या 325 से ईसा पूर्व कह सकते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आइए फिर से दोनों को कवर कर लेते हैं। सिकंदर का यानी कि भारत पर आक्रमण जो हुआ था कब हुआ था? यानी कि 300 कहिया 26 से 325 आक्रमण या आगमन भी कह सकते हैं।
उसके बाद अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो है से प्राप्त किया गया था कब? 261। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विक्रम संवत का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और शक संवत का आरंभ जो हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। तो विक्रम संवत सबसे पहले अगर कहेगा कौन सा संवत हुआ था, तब विक्रम संवत हुआ था। और दूसर का जो हुआ था कौन हुआ था? शक संवत हुआ था। और तीसर का जो हुआ था हिजरी संवत हुआ था। तो पहला का जो विक्रम संवत हुआ था 98 ईसा पूर्व में हुआ था। और शक संवत जो हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। और हिजरी संवत जो हुआ था 622 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन का शासनकाल जो हो जाएगा कितना? 606 से लेकर 647। ठीक है, ईस्वी हो जाएगा। और अहंग सॉन्ग की यानी कि भारत यात्रा जो हुआ था कब हुआ था? 630 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब कहता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? 1025 में किया गया था। ठीक है, ईस्वी में किया गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1191 में। और दूसर का हुआ था 1192 में। लगले लगले हुआ था। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है गुलाम वंश की स्थापना जो है से कब किया गया था? 1206 में किया गया था। क्या किया गया था? 1206 में किया गया था। वास्को डिगामा जो है भारत यानी कि आगमन किया था 1498 में किया था। ध्यान दीजिएगा। और पानीपत की 3 गो लड़ाई हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था 1526, दूसर का हुआ था 1556 और तीसर का हुआ था 1761। ठीक है, तो यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कहिए 1206 में हुआ था। और वास्को डिगामा जो है से भारत आगमन यानी कि भारत आया था कहिए 1498 आया था। यह आया था केरल में यानी कि कालीकट यानी कि तट पर मैंने वह उतरा था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था। और पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में। एक बार फिर से ऊपर से रिवाइज कीजिएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, दूसर का 1556 और तीसरा हो जाएगा 1761। ध्यान दीजिएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था कब? 1576 में हुआ था। और पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। ठीक है, अब कहता है बंगाल में प्रथम विभाजन यानी बंगाल में का प्रथम विभाजन हुआ था कहिया 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। यानी कि 1905 में यानी कि विभाजन हुआ बंगाल। और 1906 में जो है से मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। ध्यान दीजिएगा। और माले मिल्टो सुधार जो है से कब? 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। उसके बाद आगे आते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था ना। उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। 1928 में। उसके बाद दांडी मार्च नामक यानी कि सत्याग्रह जो हुआ था कब? 1930 में हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा यात्रा किया गया था। उसके बाद कहता गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या जो है से 1948 में कर दिया गया था नाथूराम यानी कि गोड्स के द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कारगिल युद्ध 1919 में यानी कि 1999 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और दूसर का हुआ 1931 और तीसर का हुआ 1932। सीरियल याद रख ले रहिएगा। ठीक है, प्रथम तो 1930, दूसर का 1931 और तीसर का 1932। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चीनी क्रांति जो हुआ था 1911 में हुआ था। उसके बाद रूसी क्रांति 1917 में हुआ था।
ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंगल यानी कि मैसूर युद्ध 4 गो हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रथम जो हुआ था 1767 में हुआ था, दूसर का 1780 में हुआ था, तीसर का 1790 में हुआ था और चौथा हुआ था 1799 में हुआ था, ठीक है। आइए एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत पाक युद्ध यानी कि भारत और पाकिस्तान में प्रथम युद्ध जो हुआ था कहिया हुआ था, 1965 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अगर भारत चीन युद्ध कहेगा तो 1962 याद कर ले रहिएगा। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब, 1565 में हुआ था। और कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में हुआ था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 और द्वितीय हुआ था 1931 और तृतीय हो जाएगा 1932। तो ये तीनों को याद करिएगा, पहला का 30, दूसर का 31, तीसर का 32, ठीक है। और चीनी क्रांति जो हुआ था 1911 में हुआ था और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था और प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767, दूसर का 1780 और तीसर का 1790 और चौथा हुआ था 1799, ठीक है। एक बार और फिर से इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 में हुआ था। वास्को डिगामा जो है से भारत आगमन जो किया था कब किया था, 1498 में किया था। आप लोगों को बता चुके हैं से कहाँ किए हैं से, केरल में किया गया था ना, कालीकट के पास। उसके बाद का था पानीपत की 3 गो लड़ाई हुआ था, एक हुआ था 1526, 1556 और 1761, तीनों हो गया। चलिए आगे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में और प्लासी का युद्ध हुआ था 1797 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। अब बंगाल में प्रथम विभाजन जो हुआ था कहिया, 1905 में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था और असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक ला। उसके बाद कहता साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था और दांडी यात्रा जो है से कब किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, 1930 में किया गया था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में और महात्मा गांधी का हत्या जो है से 1948 में कर दिया गया था, ठीक है, नाथूराम गोड्से के द्वारा। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से इसको कवर करते हैं, ध्यान में रखिएगा और अगर याद ना हो इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, दिमाग में कांस्टेंट रख के, यानी कि तभी जाके याद कीजिएगा, तभी जाके याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। नहीं तो हम लोग जैसे न कहता ऐसे गाना गा रहे हैं और रट्टा मार रहे हैं, एक भी क्वेश्चन याद ना हो तो वैसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सबको भी याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को अगर देखते हैं, मूवी भी वगैरह देखते हैं, तो एक बार अगर हम लोग मूवी अगर देख लेते हैं तो उसका पूरा कहानी याद रहता है, ऐसे फलना मूवी में फलना हुआ था, चिल्ला मूवी में चिल्ला हुआ था। अगर कोई अगर इससे पहले अगर कोई सीरियल उरियल हो तो ज़्यादातर देखिएगा जो लेडीज़ बानी सब, अगर आज जहाँ से ख़त्म हो गया ना तो उसका थिंकिंग करेगा से ज़रूर वहाँ से कल शुरू होगा और कल ये घटना होने वाला है, ये ज़रूर आपको माने वह थिंकिंग करके बता देगा से ये होने वाला। बाकी अगर पढ़ाई की अगर चर्चा किया जाए तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को अगर सक्सेस होना है तो पढ़ाई को आप लोग सीरियस से यानी कि लीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। आइए एक बार अच्छा से फिर से देख लेते हैं। आर्यों का आगमन जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563, ठीक है। हम लोग बहुत सारा टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, 10 से 15 मिनट आप लोग टाइम निकाल कर और इस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। आइए, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहिया 483 ईसा पूर्व में हो गया और सिकंदर का भारत पर यानी कि आक्रमण जो है से कब 326 या 325 बोल सकते हैं ईसा पूर्व। और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो है से कब
261 ईसा पूर्व में। उसके बाद इस तीनों को हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 गो संवत चला था। एक जो था सो 58 ईसा पूर्व में था, आई 2 जो था से क्या था, ईस्वी में था। ठीक है, तो पहलक्का जो हुआ था विक्रम संवत हुआ था, जो ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसर का हुआ कौन, शक संवत हुआ से कहिया हुआ 78 ईस्वी में हुआ। और हिजरी संवत हुआ से सबसे बाद में हुआ 622 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन का यानी कि शासनकाल कहिया 606 से लेकर 600 कितना 47, ध्यान दीजिएगा ईस्वी में है। इस सब अभी ईस्वी चल रहे हैं, इधर ईसा पूर्व में है। अब कहता है हैंग सॉन्ग की यानी कि भारत यात्रा जो है से कहिया 630 ईस्वी में। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है से कब किया गया था, तो 1025 में किया गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 और दूसर का हुआ था कथी 1192। इसको कैसे कीजिएगा, देखिए इसको सबसे पहले ये दोनों को अंडरलाइन कीजिएगा, माने ये दोनों को कवर कीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और दूसर का हुआ था 1100 कितना 92 में हुआ था। उसके बाद इस तीनों को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। सम्मत वाला प्रथम जो हुआ था विक्रम सम्मत हुआ था, जो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक सम्मत हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। और हिजरी सम्मत जो हुआ था 622 में हुआ था। और देखिएगा आर्य जो है से कब लगेगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1500 ईसा पूर्व में। और ये महावीर को अंडरलाइन कीजिएगा। जन्म हुआ था 540, अब मृत्यु हो गया 540 में जन्म हुआ और 468 में उनकी मृत्यु हो गया, यानी कि ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा। और इस गौतम बुद्ध वाला को अंडरलाइन कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध का यानी कि जन्म हुआ 563 में और मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा, दोनों ईसा पूर्व ही हैं। उसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण किया 326 से 300 का याद कीजिएगा 25। और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था 261 में। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इधर, एक बार ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश की स्थापना यानी कि 1206 में किया गया था। उसके बाद वास्को डी गामा का यानी कि भारत पर आगमन जो है से कब 1498 में। ध्यान दीजिएगा। और पानीपत की तीनों को अंडरलाइन कीजिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई। यानी कि पहला का हुआ था 1526, दूसर का हुआ था 1556 और तीसर का हुआ था 1761। और इस तीनों को अंडरलाइन कीजिएगा। हल्दी घाटी, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। और पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। अब आते हैं बंगाल में, यानी कि प्रथम विभाजन जो हुआ था बंगाल का 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। माले मिल्टो सुधार जो हुआ था 1909 में हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर कितना 1945 तक हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से लेकर कितना तक 22 तक हुआ था। और साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था कब हुआ था 1928 में हुआ था। और दांडी यात्रा जो है से महात्मा गांधी जी द्वारा कब किया गया था 1930 में किया गया था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी की हत्या जो है 1948 में कर दिया गया था। भारत पाक युद्ध 1965 में। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। और कारगिल युद्ध हो जाएगा 1999 में। और प्रथम इसको क्या कीजिएगा, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस तीनों को अंडरलाइन कीजिएगा। तीनों को एक साथ कवर कीजिएगा। 1930, 1931, 1932, यानी कि प्रथम 1930, दूसर का 1931 और तीसर का हो जाएगा 1932। चीनी क्रांति यानी कि जो हुआ था ये 1911 में हुआ था। और रूसी क्रांति 1917 में। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। अब चलते हैं, देखिए 4 गो जो है से अंगार मैसूर युद्ध हुआ था, चारों को, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला का हुआ था 1767,
उसके बाद 1700 कितना 80 और 1700 कितना 90 और 1700 कितना 99 में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को रिवाइज करके आप लोग जो है से देख सकते हैं। जितना भी इस भी जो लिखा हुआ है यह अति महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम की दृष्टि से माने लिखा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।